हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने वीडियो पार्ट 4 देखा था, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़ा था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो 2020 और 21 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको नहीं आने वाला है। हाँ, उसके बाद जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको ज़रूर आएगा, बट इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नहीं आने वाला है। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज है जहाँ पे ABCD लिखा हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है, राइट। तो सिद्ध करना है, उस समय आप दत्त लिखिए। दत्त में आप जो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर आप साध्य लिखिए, साध्य में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं दत्त और साध्य नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उपपत्ति लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग सिद्ध करते हैं उस समय आप उपपत्ति लिखिए, हल मत लिखिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेख AD समांतर है किसके, रेख BC के। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, रेख AD समांतर BC, ये आपको दत्त है, दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए, अगर ये दोनों समांतर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से एक रेखा तिर्यक रेखा मैंने खींच दिया, तो आपको पता है ये जो कोण यहाँ बनता है और जो यहाँ कोण बनता है वो एकांतर कोण से सर्वांशम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रेखा है और ये जो BC रेखा है, ये दोनों को समांतर बोला गया है यहाँ पे। तो ये जो है AC जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझिए ये वाला जो रेखा है तिर्यक रेखा, समझिए जो AC है वो तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण है स्टूडेंट्स और ये जो कोण है वो एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, CAD कोण CAD सर्वांशम कोण। अभी देखिए आपने CAD बोला तो ये कोण आया, अब आप क्या बोलेंगे, ये कोण लेना है ना, तो आप बोलेंगे ACB। ये कैसे मिला स्टूडेंट्स, एकांतर कोण आप लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण जो बनता है उसको एकांतर कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण को एकांतर कोण कहेंगे आप। क्लियर है, तो इस तरह ये एकांतर कोण हो गया। अभी बात करते हैं हम स्टूडेंट्स कि हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए AP बटा PD, अब AP कहाँ पे है, ये AP है और ये PD है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए PC और BD कहाँ मिल रहा है, PC और BD, तो ये दोनों भुजाएं में मिल रहा है। मतलब ये आप ये त्रिभुज पूरा ले लेंगे और ये त्रिभुज पूरा लेंगे और लेके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको भुजाएं लिखनी है, राइट। तो भुजा जो लिखना है आपको, भुजा तभी आप लिख पाओगे स्टूडेंट्स जब ये दोनों त्रिभुज को आप समरूप बता दोगे। और आप समरूप कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, जब आपको दो कोण इसमें मिल जाएंगे तो आप ये कह सकते हो ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। तो देखिए ये कोण जो है और ये कोण जो है वो सर्वांशम मिल चुका है, तो एक कोण तो मिल चुका है स्टूडेंट्स, पर ये नाम जो मैंने लिया है वो सही तरीके से नहीं लिया, मैंने लिया है CAD लिया है, राइट। तो अब हमें ये कोण जो है वो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ PAD, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए कोण PAD, मतलब जहाँ C था C को हटा के मैंने P बोल दिया, राइट। आप ये जो रेखाएं गई हैं वो आप CA बोलें या PA बोलें, बात तो एक ही है ना, कोण तो वही है कि नहीं। तो यहाँ पे कोण PAD ले लिए और सर्वांशम आपने बता दिया, कैसे लेंगे आप, यहाँ पे कैसा था ACB था तो A को हटा दीजिए, PCB बोल दीजिए, कोण PCB। और यहाँ कैसे दिखाएंगे आप, एक रेखीय है A'P'C, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक रेखीय है। तो एक रेखीय मतलब क्या है कि आप
ए सी बोले या पी सी बोले, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये इसको हम लोग 1 दे देते हैं। ये कोण मिल चुका है हमें, ये जो इस त्रिभुज में एक कोण मिल चुका है स्टूडेंट्स, ये कोण हमें सर्वांगसम मिल चुका है। अब एक कोण जैसे ये सर्वांगसम है तो आप इससे और इससे भी सर्वांगसम कह सकते हो ऐसे ही। ओके स्टूडेंट्स, पर इससे बेस्ट क्या स्टूडेंट्स पता है कि ये जो त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कोण और ये कोण को भी आप सर्वांगसम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो माप है ना वो सेम रहता है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो ये कोण और ये कोण को हम सर्वांगसम कैसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख द्वारा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कोण और ये कोण को आप सर्वांगसम बोल दीजिए और लिख दीजिए शीर्षाभिमुख द्वारा। ठीक है, त्रिभुज PAD बोलते हैं तथा त्रिभुज, अगर आपने PAD बोला है तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? अच्छा P बोल दिया आपने, फिर आप BC बोलेंगे कि PCB बोलेंगे? आप PCB बोलेंगे, PCB बोलेंगे। कैसे बोले आपने PCB? क्यों बोले आपने PBC क्यों नहीं बोले? रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, आप यहाँ से PAD बोले थे तो आप P के बाद ये जो कोण है वो कोण किसके सर्वांगसम है? इस कोण के। तो आपने जब PAD बोले तो जब आप यहाँ से आप ये त्रिभुज को लोगे तो ये कोण और ये कोण सर्वांगसम है, तो आपने PAD बोला था तो आप PCB बोलोगे। अगर आपने PDA बोला होता तो आप बोलते PBC। अगर आपने ये कोण से लिए होते तो आप बोलते APB, तो यहाँ पे कैसे बोलते? CPB। मतलब त्रिभुज कैसे भी ले सकते हैं हम लोग, कौन सा भी त्रिभुज का नाम ले सकते हैं, पर याद रहे दोनों जब आप त्रिभुज लेंगे वो संगत में लेंगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ से अगर बोल रहा हूँ मैं PAD तो यहाँ पे मैं PCB बोलूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक कोण आपको मिल चुका है, ये वाला कोण, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कोण PAD सर्वांगसम कोण ACB। और ये कैसे हुआ सर्वांगसम? 1 से, ऐसा लिख दीजिए 1 से हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद एक और कोण चाहिए स्टूडेंट्स, तो एक कोण जो है ये हमारा, ये कोण जो दोनों है वो हमें मिल रहा है शीर्षाभिमुख द्वारा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कोण का नाम कैसे लेना है अपने को? APD बोलिए या फिर DPA बोलिए, ये बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ APD, तो यहाँ पे कैसे बोलूँगा? CPB। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोण APD सर्वांगसम है कोण CPB के। ये कैसे है स्टूडेंट्स? आप रीजन दे दीजिए शीर्षाभिमुख। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपका ये हो गया सर्वांगसम। देखिए ये दोनों त्रिभुज में 2 कोण मिल चुके हैं सर्वांगसम, तो आप कोको कसौटी से इन दोनों त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज PAD समरूप है। देखिए समरूप बताएंगे तो ये साइन दिखाइए, त्रिभुज PCB के। ठीक है, और यहाँ रीजन लिखेंगे हम लोग, समरूपता की को कसौटी से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इन दोनों को समरूप बता दिए हो स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो PA बोल सकते हो, PA, बट अपने क्वेश्चन में देखिए PA नहीं AP बोला है, तो मैं AP बोलता हूँ स्टूडेंट्स, AP बटा, अच्छा यहाँ पे से आपने AP लिया तो यहाँ से क्या लेंगे? PC। ठीक है, बराबर फिर AD बटा यहाँ से CB लीजिए, ऐसे BC ले लीजिए, तो चलिए हम लोग CB बोल देते हैं, CB बराबर यहाँ पे देखिए PD बटा, अच्छा PD लिए तो यहाँ पे से क्या लेंगे? PB। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे रीज़न दे दिया, समरूपता की संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। ओके, ये लिखने के बाद आप ये लिख देंगे। पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए? आपको दिए APPD चाहिए, ये देखिए आपको ये चाहिए AP, तो ये आप लिख लीजिए AP बटा PC
बराबर आपको ये चाहिए पी डी बट्टा पी बी। ये वाला नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, तीनों में से कोई दो लेना था, तो इसको हमको नहीं लेना है क्योंकि ए डी सी बी यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो ये आपने यहाँ से हटा दिया। पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारा जो पी सी जो यहाँ है, जो सिद्ध करना है वो यहाँ है, राइट। और यहाँ पे पी डी है, जो कि पी डी यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। तो इसको यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ पे लेके आना है। तो ये कैसे आ सकता है? तो आ सकता है स्टूडेंट्स ए डी बटा पी डी बराबर ये पी सी वहाँ चला गया, पी सी बटा पी बी। अब आप सोच रहे हो सर ये जादू कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आप? तो आप यहाँ पे रीज़न दे दिए स्टूडेंट्स। आपने 9th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स एकांतरा अनुपात, राइट। तो उसके द्वारा हम ये दोनों को ना, ये दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको वहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं। कैसे? एकांतरा अनुपात द्वारा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने एकांतरा अनुपात द्वारा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। वापस से बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, हमें ये मिला था, फिर मैंने PC को वहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें चाहिए था जो PC है वो यहाँ चाहिए और जो PD है वो यहाँ चाहिए। हमें ये दोनों इधर उधर दिया हुआ था यहाँ पे। तो मैंने देखिए PC को वहाँ लिख दिया है, देख रहे हैं आप, और जो यहाँ पे PD था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और कैसे इन दोनों को एक्सचेंज किया मैंने? एकांतरा अनुपात द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एकांतरा अनुपात क्या करता है? यहाँ का जो हर है वो अंश में पहुँचा देता है, यहाँ का जो अंश है वो हर में पहुँचा देता है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देता है। कौन? एकांतरा अनुपात। ठीक है, तो इस तरह सिद्ध हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फील करना जस्ट तो कुछ टफ नहीं है। चलिए फटाफट फील कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या आ सकता है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए इनटू का साइन है, तो bx को जब आप यहाँ भेजेंगे, यहाँ पे ax है, तो bx को जब यहाँ भेजेंगे तो वो हर में चला जाएगा। और ऊपर 3 है, और जब 2 को जब यहाँ भेजेंगे तो वो भी हर में जाएगा। तो ऊपर देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, और ये 2 जब यहाँ भेजे तो वो नीचे चला गया, और इसको यहाँ पे भेजे तो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो, तो ये बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ax प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे खाली बॉक्सेस दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है योगा अनुपात की क्रिया से। अच्छा, योगा अनुपात जो है वो 9th में आपने पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ax अपॉन बी एक्स। तो जो हर का bx दिख रहा है ना, उसको आप ऊपर प्लस में लिख सकते हो एक बार। तो देखिए यहाँ पे ax है और जो bx है उसी को हमने प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे होता है? योगा अनुपात द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो चलो हो गया। अभी ax का जो मान है वो क्या है? 3 है। bx का मान देखिए क्या है, इसके सामने देखिए 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ पे भी bx है, तो bx का जो मान है वो 2 है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज BYX के। ये दोनों त्रिभुज को यहाँ पे समरूप बताया गया, और यहाँ पे कौन सी कसौटी से बताया गया है। तो आप देख सकते हो कि 2 समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे लिखी हुई है, 2 समांतर रेखाएं हैं और उसमें तिर्यक रेखा है। तो कोई भी हमको 2 कोण तो मिल ही जाएंगे सर्वांगसम, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप को कसौटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये को कसौटी से हो गया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट यहीं तक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, बस यहीं तक लिखा गया है। समानुपाती मतलब क्या होता है कि ये BC और ये BY जो है वो एक दूसरे के अनुपात में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो BA का वैल्यू देखिए, यहाँ पे BA मतलब AB लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लोगों ने BA बोल दिया है जबकि इनको AB बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, AB अगर लिखा हुआ है तो AB यहाँ पे क्या है, BA बोलो या AB बोलो, बात एक ही होता है। तो BA की जगह पे आप 5 लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे bx का जो मान है देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे 9 पहले से दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, इसको यहीं रहने दो, 9 को वहाँ पे भेजो। तो आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू AC। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लो। तो 5 9 45 बटा 2 बराबर AC।
अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे स्टूडेंट्स 45 में, तो देखिए 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। फिर ये 5 उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। यहाँ पे दशमलव दे के आप 0 ले लीजिए, 2 पच्चे 10, 22.5 आ रहा है स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है वो क्या है, 22.5। तो देखिए कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, कितना इजीली हम लोगों ने इसको कर लिया, बहुत टफ नहीं था ये। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्लियर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।